ओम शांति। हम प्रतिदिन बाबा की मुरली सुनते हैं। मुरलियों में अनेक खजाने बाबा हमें देते हैं, पर बाबा ने अव्यक्त महावाक्यों में कहा है, सारी मुरली का सार एक शब्द है। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं वह विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, ना कि विनाश के सरकम स्टांस के बीच शरीर छोड़ेंगे। इसके लिए एक बुद्धि की लाइन क्लियर हो और दूसरा अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत हो। कोई भी बात हो तो आप अशरीरी हो जाओ। अपने आप शरीर छोड़ने का जब संकल्प होगा तो संकल्प किया और चले जाएंगे। इसके लिए बाबा कहते बहुत समय से प्रैक्टिस चाहिए। जो बहुत समय के स्नेही और सहयोगी रहते हैं उनको अंत में बाबा की मदद जरूर मिलती है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे स्थूल वस्त्र उतार रहे हैं, ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे। सारा दिन चलते फिरते बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास जरूर करो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड बचता है, तो वैसे वहां कार्य में रहते भी बीच बीच में अपना प्रोग्राम आपे ही सेट करो, तो लिंक जुटा रहेगा। इससे अभ्यास होता जाएगा। ये विशेष महावाक्य 4 जनवरी 1980 के थे। ऐसे ही दूसरे महावाक्य में बाप दादा समझाते हैं, जो संकल्प किया और अशरीरी हुए, संकल्प किया और सर्व के विश्व कल्याणकारी ऊंची स्टेज पर स्थित हो गए और उसी स्टेज पर स्थित हो साक्षी दृष्टा हो, विनाश लीला को देख सकें। देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, इन सब की आकर्षण से परे, प्रकृति की हलचल की आकर्षण से भी परे, फरिश्ता बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो, शांति और शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सके। ये महावाक्य 14 जनवरी 1980 के हैं। तीसरे महावाक्य में बाप दादा अटेंशन दिला रहे हैं। आज बाप दादा मिलने के लिए आए हैं। मुरली तो बहुत सुनी है। सर्व मुरलियों का सार एक ही शब्द है, बिंदु, जिसमें सारा विस्तार समाया हुआ है। तो बिंदु बन गए हो ना। बिंदु बनना, बिंदु को याद करना और जो कुछ बीता उस पर बिंदु लगाना, यह सहज अनुभव होता है ना। यह अति सूक्ष्म और अति शक्तिशाली है, जिससे आप सब भी सूक्ष्म फरिश्ता बन, मास्टर सर्वशक्तिवान बन पार्ट बजाते हो। ये महावाक्य 25 जनवरी 1980 के हैं। चौथे और विशेष महावाक्य में बाप दादा ने अटेंशन दिलाया, कहीं भी सफलता की कमी है तो इसका कारण न्यारे बनने में कमी है। न्यारा अर्थात देह के स्मृति से भी न्यारा, ईश्वरीय संबंध के लगाव से भी न्यारा और ईश्वरीय सेवा के साधनों के लगाव से भी न्यारा। ये महावाक्य 1 फरवरी 1980 के थे। इन महावाक्यों में बाप दादा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। सभी मुरलियों का सार एक ही शब्द है, बिंदु। तो दिन भर चलते फिरते, कामकाज करते, खाते पीते बिंदु स्वरूप में टिकने का अभ्यास करना है। बार बार प्रैक्टिस करनी है देह में आने की, करावन हार बन आत्मा को अलग अनुभव करने की और देह से न्यारे होकर पिता परमात्मा की याद में स्थिर होने की।
यही अभ्यास बाबा कहते अंतिम विनाश के समय में विनाश से बचाएगा। यही अभ्यास बिंदु बन बिंदु बाप को याद करने का विनाश के समय विनाश से बचाएगा। स्वेच्छा से शरीर छोड़ सकेंगे। इसके लिए बाप दादा ने विशेष इशारा दिया है। बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर हो। अशरीरी बनने का अभ्यास निरंतर चलता रहे। जैसे अशरीरी आत्मा घर से आए थे, ऐसे ही अशरीरी आत्मा बनकर घर जाना है। तो घर जाने का अभ्यास बार बार बाबा कहते करते रहो। कर्म करने के लिए देह का आधार लो। कर्मेंद्रियों द्वारा मालिक बन कर्म कराया और कर्म होते ही न्यारे और प्यारे हो गए। जो बच्चे बाबा की याद में रहेंगे, बाबा कहते वे देह को ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। अशरीरी बनने के लिए 4 विशेष बातों का बाबा ने अटेंशन दिलाया है। पहली बात, कभी भी अपने आप को भूलना होता है तो दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते हैं। तो सच्ची प्रीत ही भूलने का सहज साधन है। प्रीत दुनिया को भुलाने का साधन है, देह को भुलाने का भी साधन है। दूसरी बात, सच्चा मीत भी दुनिया को भूलने का साधन है। बाप दादा कहते दूसरी बात, सच्चा मीत भी दुनिया को भुलाने का साधन है। अगर 2 मीत आपस में मिल जाएं तो उन्हें ना स्वयं का ना समय की स्मृति रहती है। तीसरी बात, दिल के गीत। अगर दिल से कोई गीत गाते हैं तो उस समय के लिए वह स्वयं और समय को भूला हुआ होता है। चौथी बात, यथार्थ रीत। अगर यथार्थ रीत है तो अशरीरी बनना बहुत सहज है। रीत नहीं आती तब बाबा कहते मुश्किल होता है। तो एक हुआ प्रीत, दूसरा हुआ मीत, तीसरा हुआ गीत और चौथा हुआ रीत। अच्छा, ऐसे ही और विशेष बाप दादा के महावाक्य का मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें।